नमस्कार, ऑनलाइन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आन्या सिंह। बात करेंगे हरियाणा की बड़ी खबरों के बारे में। हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को सत्ता में आने से तो नहीं रोका, लेकिन भाजपा को बहुमत का आंकड़ा छूने से जरूर रोक दिया था। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी और आधी सीटें छीन ली। अब 1 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दोनों दलों ने व्यापक तैयारी कर ली है। लोकसभा चुनाव में दोनों दलों के बीच प्रतिद्वंदिता स्पष्ट रही, तो उसमें कांग्रेस ने 5 सीटें भाजपा से छीन ली। विधानसभा वार आकलन के अनुसार दोनों दल 44 सीटों पर बढ़त पर है, जो दर्शाता है कि मुकाबला नजदीकी और सीधा है। बसपा ने इनेलो से गठबंधन किया है, जबकि जसपा अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी। हरियाणा में जाट और गैर जाट राजनीति का प्रभाव लंबे समय से हावी रहा है। 2014 में भाजपा ने राज्य में पहली बार बहुमत हासिल कर गैर जाट मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाकर नए सामाजिक समीकरण स्थापित किए। 2019 में भाजपा ने खट्टर पर ही भरोसा जताया और एक बार फिर सरकार बनाई। हालांकि वह बहुमत से 6 सीटें दूर रही और गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। इनेलो की ताकत लंबे समय तक ओम प्रकाश चौटाला की जेल में रहने के कारण कमजोर हो गई और पार्टी 2 फाड़ भी हो गई। इसके परिणाम स्वरूप दुष्यंत चौटाला की नई बनी जजपा ने 10 सीटें जीती और भाजपा के साथ गठबंधन सरकार में शामिल हुई। हालांकि पिछले साल भाजपा जजपा गठबंधन टूट गया और दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़े। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने महत्वपूर्ण जीत हासिल की और भाजपा को कड़ी चुनौती दी। भाजपा ने सत्ता विरोधी माहौल को समाप्त करने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। भाजपा ने 2014 और 2019 में सभी 10 सीटें जीती, लेकिन इस बार आधी सीटें गंवा दी और कांग्रेस ने आधी सीटें प्राप्त की। कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी बढ़ा। इस बार भाजपा गैर जाट राजनीति को प्राथमिकता दे रही है, लेकिन जाट समुदाय को अपने खिलाफ जाने से रोकने के लिए उसने प्रमुख जाट नेताओं जैसे किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी को शामिल किया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा की मुख्य चुनौती है, जबकि जसपा, इनेलो और बसपा का गठबंधन और आम आदमी पार्टी भी अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। राज्य में मतदाताओं को लुभाने के लिए वादों और दावों की होड़ मची है। भाजपा की सैनी सरकार ने किसानों और अन्य वर्गों के लिए कई घोषणाएं की हैं, जैसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर 10 नई फसलों को शामिल करना। कांग्रेस ने बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दों को अपने चुनावी मुद्दे बनाया और हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत भाजपा पर हमला बोल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो बुजुर्गों को 6,000 रुपए मासिक पेंशन भी दी जाएगी और हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की 5 गारंटियों की घोषणा की है, तो उसमें मुफ्त बिजली, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त शिक्षा, युवाओं के लिए रोजगार और प्रत्येक महिला को 1,000 रुपए प्रति माह देने का वादा भी शामिल है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज। धन्यवाद।